महफिल में हम बैठे थे, कोई साहिब कहते मुझे तो आज तक जिंदगी का नहीं समझ लगा कि ये जिंदगी है क्या। मैंने कहा काश आप कुरान पढ़ते, आपने मुख्तलिफ फलसफी पढ़े हैं, अब कुरान पढ़ते, कुरान की आयतें खोल खोल कर बयान करती हैं जिंदगी है क्या। कुरान ने चंद लफ्जों के अंदर कहानी को बयान किया। जरा लफ्जों का जमाल और फसाहत और बलागत के अंबार और मुख्तसर कलाम का जमाल देखिए। कुरान मजीद ने इतनी बड़ी हकीकत कि ये दुनिया की जिंदगी है क्या। पहले वो सारे खिलौने जिनसे इंसान अपना दिल बहलाए हुए हैं कि इस तरह जिस तरह बच्चों ने खिलौने तरतीब में रखे होते हैं, तुम्हारी सारी जिंदगी इन 5-6 बातों के अलावा है क्या। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती, आओ तुम्हें समझाते हैं तुम्हारी जिंदगी है क्या। अल्लाह अकबर। कमतल गैसिन आजबल कुफ्फार नबातुहु। कहा इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे बादल है और वो आसमान से बरसता है। आजबल कुफ्फार नबातुहु, और उसकी खेती किसान को निहाल कर देती है। जैसे अबरे करम बरसता है आसमान से तो सरसब्जो शादाब खेती लहलहाने लगती है, और वो मंजर देखकर किसान जो है निहाल हो जाता है, खुश हो जाता है, और जो है वो इसमें एक लज्जत महसूस करता है। देखो सारा बाग सरसब्जो शादाब है, शाखों पे फल लटक रहे हैं, फसल के ऊपर जो है वो अनाज खड़ा है। तो जब इस मंजर को देखता है वो निहाल हो जाता है। सुम्मा यहीजु, फिर धीरे धीरे वो सूखना शुरू हो जाता है। फतराहु मुस्फर्रा, फिर है मुखातब तो उसको कुछ दिन बाद देखता है कि वो जर्द हो चुका है। सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर उसके बाद उसके रेजे नीचे जमीन पे गिरना शुरू हो जाते हैं। ये है तुम्हारी जिंदगी। जो कल तलक नजर के लिए नजारा पेश कर रहा था, जो किसान का सब कुछ था, सूख कर रेजा रेजा हो गया, उसकी कोई औकात न रही। कहा ए इंसान, तेरी जिंदगी भी तो ऐसे ही है। जब तू पैदा हुआ लड़कपन से जवानी और फिर तू शबाब में आया, तेरे चेहरे की चमक दमक से कितनों के दिल हिलते थे, और फिर तेरी नरगसी आंखें कितनों को शर्मा देती थी, और तू अपने अंदर नाजा होता था, मेरा लहजा देखो, मेरी ताकत देखो, मेरा कदे राना देखो। कहा बड़े दिन तूने गुजारे, तेरे अंग अंग से जिंदगी टपकती थी, और तेरी एक एक अदा पे कितने लोग मचलते थे, लेकिन कितने दिन। फिर वही जिस तरह सरसब्जो शादाब खेतियां सूखने लगी, फिर तेरे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बुढ़ापा छाने लगा। पहले सफेद बाल आए, वहां जर्द रंग हुआ था, यहां सफेद होने लगा। फिर आज़ा कमजोर होने लगे, फिर तू बिस्तर पे लग गया। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्दलिल उम्र, कुरान मतलब फिर हम उसमें से किसी को अर्जल उम्र तक पहुंचा देते। फिर तू सारी कुव्वत लगा के सिर्फ अपनी करवट बदलता है। अल्लाह अकबर। और तो कहता अल्लाह का शुक्र है सांस तो चल रही है। तू कल तलक नाजा था इस जिंदगी के ऊपर, आज करवट बदलने पे सारी ताकत सर्फ होती है, और डॉक्टर ड्रिप लगा के कहता है कि 2 घंटे और निकल जाएंगे। अल्लाह अकबर। कहा कि ये तेरी जिंदगी है, तो फिर आखिर कितने दिन। फिर उसके बाद हमने तेरी जिंदगी पर एक हवा का झोंका आया जो पैगाम में मौत ले आया। अल्लाह अकबर। कहानी खत्म हो गई। यही तो जिंदगी है। कहा जिस तरह वो फसल खत्म होगी, तेरी कहानी भी किस्सा पारी ना होगी। मैं अक्सर ये कहता हूं, ये जिंदगी फानी है। इसकी एक सादा सी मिसाल ले लीजिए। ये शीशे का गिलास आपके पास पड़ा है, आप घर में लेकर आए, आपने बच्चों को भी समझाया ये शीशे का गिलास है बेटा, ये टूटना नहीं चाहिए। सारे अहले खाना बड़ी एहतियात से सर्व करते हैं, रखते हैं, मेहमानों को दिया, बाद में दोबारा जो है वो शोकेस में रख दिया। बड़ी एहतियात आप कर लें, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, साहिब बिल आखिर उस शीशे के गिलास का क्या बनेगा। वो टूट के बिखर ही जाना है, उसने तो किरची किरची होना ही है। तो कितना नादान होगा अपनी सारी जिंदगी उसी शीशे के गिलास के संभालने पे लगा दी जिसका मुकद्दर ही टूट जाना है। कमाल ये था उस फानी चीज से आप कोई बका वाली चीज खरीद लेते, तो वो बका क्या है, वल बाकियातुस सालिहात, वो नेकियां हैं, वो उमूर खैर हैं जो हमने इस जिंदगी में हासिल करने हैं। और अगर आप काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, रिस्क हलाल कमा रहे हैं और उसको शरीयत के दिए हुए ज़ाब्तों के मुताबिक अपना रहे हैं, तो फिर जो जो खैर और भलाई के काम आ रहे हैं, आपकी जिंदगी की सांसें कम हो रही हैं, ये फानी जिंदगी हाथों से निकलती जा रही है, लेकिन शाम को सोते हुए सुकून है, इत्मीनान है। चलो यार कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन मैंने शरीयत रसूल के मुताबिक जुबान का सच तो बचाया है, मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने फ्रॉड नहीं किया, मैंने खयानत नहीं की, मैंने झूठ नहीं बोला, मेरी आंखें पाकीज़ा रही। तो ये बुनियादी फलसफा है जवानों कुरान मजीद का जिंदगी के बारे। इसको जिसने समझ लिया वो कामयाब हो गया, और जो ये सारी जिंदगी नहीं समझ बैठा वो नाकाम होगा, और वो कल डाढ़ा पछताएगा।